हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.4 चल रही थी। आज हमारी एक्सरसाइज के साथ साथ पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और इसमें तो क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको आज हम कवर कराएंगे। और आपको बता देते हैं, इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में हमारे ऐप की भी लिंक आपको मिल जाएगी जहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स और उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कह रहा है? एक माली के पास 1000 पौधे हैं। कितने पौधे हैं? 1000। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि इसके पास 1000 पौधे हैं, वो इस तरीके से पौधे लगाना चाहता है। मतलब इस तरीके से पौधे जो है वो लगाना चाहता है कि जितनी ही पंक्ति है उतने ही कॉलम रहे। जैसे कि एक पंक्ति में कितने हैं? 4 है, तो एक कॉलम में भी 4 ही पौधे होना चाहिए। मतलब एक स्क्वायर जो है वो हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? एक स्क्वायर टाइप में वो बना रहा है। जितनी पंक्ति है उतने ही पौधे लगाना चाहता है। ठीक है, पर इस 1000 पौधों के साथ ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो उसको कुछ पौधे और चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमने लगाया हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करते थे? इसका वर्गमूल निकालते थे और हमारे यहाँ जो शेष आ जाता था। ठीक है, शेष से हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा एक शेष आता था। शेष जो आ रहा था, जो हमने वर्गमूल निकाला था, तो वर्गमूल हमारा क्या निकल के आ रहा था? 22 निकल के आ रहा था। तो मतलब 22 का स्क्वायर शेष तो तभी बचेगा जब हमारे पास कोई चीज ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब 22 के स्क्वायर से ये जो हमारा नंबर दिया गया था वो बड़ा था। तो हम क्या करेंगे? 22 का नेक्स्ट जो है वो क्या होता है? 23। 23 का स्क्वायर निकालेंगे। फिर 23 का स्क्वायर जो निकलेगा, जैसे कि 23 का स्क्वायर 529 आया। अब हमको बताना है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो हम क्या करते थे? ये 23 के स्क्वायर में से ये जो हमारे पास नंबर है 525, उसको घटा देते थे। इससे हमें पता चल जाता था कितने और नंबर चाहिए। ठीक है, फिर इसी नंबर को इस नंबर में जोड़ देते थे, फिर उसका वर्गमूल निकालते थे, तो सेम वही नंबर निकल के आ जाता था। इसी कॉन्सेप्ट से ही ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है क्वेश्चन करना क्या है। कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो, कई सारे क्वेश्चन आपने किए हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें यहाँ पे ये जो 1000 है, ठीक है, इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकाल के देखना है। ठीक है, तो हम 1000 का वर्गमूल निकाल के देखेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा शेष या यहाँ पे कितना बच रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1000 इस तरीके से लिखेंगे और आपको पता है लास्ट से हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, लास्ट से जोड़ा बनाते हैं, स्टार्टिंग से नहीं बनाते हैं। तो हमें ऐसा वर्ग संख्या ढूंढनी है जो 10 से कम हो जाए और 10 से ज्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9 होता है, 4 चौको 16 होता है। 16 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 3 तिया 9 करेंगे। ये वाले घट जाते हैं और ये वाले जुड़ जाते हैं। 3 बार मिले गए थे, एक बच गया और पूरा जोड़ा हम उतारते हैं। पूरा जोड़ा हमने उतार दिया, जुड़ के ये हमारा 6 हो गया। फिर हमें ऐसे संख्या के स्क्वायर से गुणा करनी है कि 100 आ जाए। 100 तो नहीं आएगा, लेकिन हम करके देखते हैं। अगर 2 से करेंगे, 2 छंगे 12 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 1 से ही करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 61 आ जाएगा। एक बार में ले गए थे, तो कितना बचेगा? 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3। 39 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? शेष आ जाएगा। अब इस शेष का हमें कोई काम नहीं है। जब ये कहें कितने, मतलब क्या जोड़ा जाए, ठीक है, जब ये कहें क्या जोड़ा जाए या बोले कि अब उसे कितने की और आवश्यकता है, मतलब आवश्यकता मतलब उसे चाहिए ना, जो इस तरीके से कहा जाए, तो हमें शेष का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब शेष का यूज किस टाइप के क्वेश्चन में होता है वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या, यहाँ जो 31 का स्क्वायर है, शेष तभी बच रहा है जब हमारे पास दिया गया नंबर ज्यादा था। ये हमारा कम है किससे? जो हमारे पास दिया गया नंबर था। दिया गया नंबर क्या था? 1000।
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट स्क्वायर मतलब नेक्स्ट जो हमारा क्या हो जाएगा, 32 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 32 का स्क्वायर हमने आपको ट्रिक भी बताई हुई थी, किस तरीके से हम करेंगे, 32 का स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, लिख लिया हमने, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। अब हम इन तीनों की गुणा कर देंगे, दो दूनी दो तिया 6 दूनी 12। अब इसमें 2 डिजिट आ गया है तो एक डिजिट को हम उधर भेज देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 2 और 10। ठीक है, 1024 बहुत ही जल्दी निकल के आ जाएगा, 1024 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि उसे कितने पौधों की आवश्यकता होगी, तो हम लिखेंगे आवश्यक, आवश्यक आवश्यक क्या बनाना पड़ेगा, आवश्यक पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा, ठीक है, 1024, ठीक है, इसमें से हम 1000 को घटाएंगे। ठीक है, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो अब आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, 1000 को घटाएंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा है कितने पौधों की आवश्यकता होगी, तो हमने यहाँ पे घटा दिया है, तो हमारे पास कितना आ गया है, 24 आ गया है। ठीक है, तो 24 आ गया है, तो इन्होंने कहा है तो उसे कम से कम कितने पौधों की, कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी, 24 पौधों की आवश्यकता हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया गया है 1000, ठीक है, इसमें 24 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, कुल पेड़ उसके पास कितने होने चाहिए, 1024 होने चाहिए, जिससे वो इस टाइप का वर्ग जो है बना सकता है। 1024 का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में 32, इधर कॉलम में भी, एक लाइन में 32, पंक्तियों में भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा लग गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि है ये। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ये है हमारा ऐप एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक और हर सब्जेक्ट के सोल्यूशन जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप लिख भी लो। ठीक है, लिख लोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे तो भी अच्छी बात है। मैथ्स में सबसे अच्छी बात यही है कि नंबर जो है काटे नहीं जाते। ठीक है, विद्यालय में विद्यार्थी, ठीक है, तो विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं, 500 हैं। फिर ये कह रहे पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरीके से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान रहे। सेम वही क्वेश्चन है कि अगर इधर 4 बच्चे हैं तो इधर भी 4 ही होने चाहिए। ठीक है, इधर भी 4 ही होने चाहिए। इस तरीके से क्या हमारा बनेगा, स्क्वायर बनता है। तो जब स्क्वायर बनता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो फिर ये कह रहे इस व्यवस्था में बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। बाहर जाने का मतलब किसी चीज को हम बाहर कर रहे हैं, मतलब उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं मतलब उस चीज को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने लगाया हुआ है। कहाँ है इस टाइप का क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो था, सेम यही क्वेश्चन, इसमें हमें शेष का यूज करना पड़ता है। जब ये कहें कि किसी चीज को घटा दो या निकाल दो, तब हमें शेष का यूज करना पड़ता है। प्रोसेस सेम वही है। ठीक है, जैसे कि इसमें शेष आ गया, हम क्या करते थे, ये जो हमारा नंबर दिया होता था इसमें से बस शेष को ही घटा देना है, हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए।
ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज जो है चेंज कर दी है। मतलब मैं क्वेश्चन आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन को कितनी भाषाओं में बोला जा सकता है, और लैंग्वेज में आप कंफ्यूज ना हो। बात वही बोली जा रही है, बस भाषा जो है वो अलग कर दी गई है। ठीक है। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया आपको करना क्या है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है। अब इतना है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो हमारा दिया गया है 500, इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। पीछे से हम इस तरीके से जोड़ा बनाएंगे, 5 का कोई जोड़ा नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम 2 दूनी 4 करेंगे, 1 बच जाएगा, ये हमारे जुड़ के 4 हो जाएंगे, पूरा जोड़ा उतरेगा मतलब 100 हो जाएगा। 3 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे। मतलब 2 यहाँ पे पहली बार में 2 लगे, दूसरी बार में भी 2 लगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8। यहाँ पे हमारा शेष कितना बच जाएगा, 6, और यहाँ पे 1, 16 जो है वो हमारा क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। ठीक है। इतना हमारा शेष बचा है। अब इसमें हमें शेष का यूज करना है। ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें शेष का कोई भी यूज नहीं करना था। ठीक है। इसमें हमें शेष का यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इन्होंने कहा क्या है, इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस इस व्यवस्था क्या यही, चलो इनकी लैंग्वेज में ही लिख देते हैं, इस व्यवस्था को बनाने के लिए बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, बराबर 16। अब यही पूछा गया है कि कितने विद्यार्थियों को जाना पड़ेगा, तो 16 विद्यार्थियों को जाना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा शेष है। अगर ये पूछते हैं कि एक मतलब एक लाइन में कितने विद्यार्थियों को खड़ा करना पड़ेगा, इस हिसाब से अब ये कहते हैं कि कितने विद्यार्थियों को बाहर भेजा जाए कि हमारी व्यवस्था जो है वो बन जाए, और एक पंक्ति में या एक कॉलम में कितने विद्यार्थी खड़े हो, तो हम क्या करेंगे, 500 में से 16 को घटा देते, तो हमारा कितना आ जाता, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और 4, 484 आ जाता। अब 484 का जो वर्गमूल निकालते तो हमारा आंसर आ जाता 22। ठीक है। तो मतलब एक कॉलम में हमारे 22 विद्यार्थी, और इधर से एक पंक्ति में हमारे 22 विद्यार्थी, पर इन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, बस आपको ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है। इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। क्लास पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों को हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।